नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल जहाँ बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी को मैं चैनल के माध्यम से लेकर के उपस्थित हूँ। और साथियों, यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित है और विशेष रूप से उच्च पद के प्रभार दिए जाने के संबंध में है। तो साथियों, हम इस पद पर विशेष चर्चा करेंगे और शीघ्र ही उच्च पद के प्रभार के संबंध में जो काउंसलिंग प्रारंभ होने वाली है, इसके लिए जिलेवार नोडल अधिकारियों का गठन कर दिया गया है। तो हम देखेंगे कि वह कौन सा आदेश है और किस जिले के लिए किस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। पर उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबाएं, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली इसी तरह की तमाम सूचनाएं आप तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंच सकें और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, समय को बिना गवाए आते हैं हम उस चर्चा के मुख्य बिंदु पर, जिसे भूमिका में आपको बताया गया है। तो साथियों, आप आपकी स्क्रीन पर एक आदेश देख पा रहे होंगे। यह आदेश कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जबलपुर संभाग जबलपुर से जारी हुआ है। और आदेश का जो क्रमांक है वह 10180 है। और आदेश जो है वह दिनांक 8/12/2023 को जारी किया गया है। और हम देखते हैं कि आदेश की विषय वस्तु क्या है साथियों। तो कार्यालयीन आदेश क्रमांक शिक्षा स्थापना माध्यमिक शिक्षक 2023 10114 जबलपुर दिनांक 4/12/2023 के द्वारा जबलपुर संभाग के विभागीय प्राथमिक शिक्षकों को उच्च पद माध्यमिक शिक्षक का प्रभार दिए जाने हेतु संभाग स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्तानुसार जबलपुर संभाग के 8 जिलों में कार्यरत विभागीय प्राथमिक शिक्षकों को चरणबद्ध रूप से उच्च पद प्रभार दिए जाने हेतु निम्नानुसार जिलावार नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो साथियों, आप लोग देख पा रहे हैं कि जो जबलपुर संभाग अंतर्गत 8 जिले सम्मिलित होते हैं, जिसमें विशेष रूप से डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर और सिवनी, ये 4 जिले सम्मिलित हैं, जिसमें जनजातीय कार्य विभाग की संस्थाएं और कार्यालय संचालित होते हैं, जो जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्थ होते हैं। और इनमें विभिन्न रूप से जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक कार्यरत होते हैं। तो जो नवीन भर्ती नियम या नवीन संविलियन नियम जारी किए गए हैं जनजातीय कार्य विभाग, उसके अंतर्गत जो जनजातीय कार्य विभाग के संभागीय उपायुक्त होते हैं वह माध्यमिक शिक्षक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी होते हैं। इस कारण से प्राथमिक शिक्षक को माध्यमिक शिक्षक का उच्च पद का प्रभार दिए जाने हेतु संभागीय उपायुक्त द्वारा एक जिलेवार नोडल अधिकारियों की समिति गठित की गई है। यह नोडल अधिकारी आपके ज़िले में उपस्थित होकर के जो जिला इन्हें आवंटित किया गया है वहाँ पर आपके उच्च पद के प्रभार से संबंधित समस्त कार्यवाही करेंगे। तो साथियों, हम देखते हैं कि किन अधिकारियों को कौन कौन से जिले आवंटित किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले श्री CK दुबे, जो सहायक आयुक्त नियोजन के पद पर कार्यालय संभागीय उपायुक्त जबलपुर में कार्यरत हैं, उन्हें मंडला जिला आवंटित किया गया है और यह कार्यवाही प्रथम चरण में की जाएगी। इसी प्रकार श्रीमती बत्सला सिवहरे, जो जिला संयोजक है कार्यालय संभागीय उपायुक्त जबलपुर, इन्हें बालाघाट जिला आवंटित किया गया है। यह कार्यवाही भी प्रथम चरण में की जाएगी। तथा श्री मोहम्मद अबरार, सहायक अनुसंधान अधिकारी कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य जबलपुर, इन्हें डिंडोरी जिला आवंटित किया गया है। यह कार्यवाही भी प्रथम चरण में की जाएगी। और इसी प्रकार श्री आनंद कुमार जैन, सहायक संचालक विधि कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग जबलपुर, इन्हें सिवनी और छिंदवाड़ा जिला आवंटित किया गया है। और इन समस्त अधिकारियों के द्वारा प्रथम चरण में इन आवंटित जिलों में कार्यवाही उच्च पद प्रभार के काउंसलिंग से संबंधित की जाएगी। इसी प्रकार साथियों, जो शेष जिले हैं जबलपुर, कटनी एवं नरसिंहपुर, इनकी कार्यवाही द्वितीय चरण में संपादित की जाएगी। नोडल अधिकारी आवंटित जिले में उपस्थित होकर संबंधित जिला अधिकारी से समन्वय स्थापित कर जिले के संबंधित शाखा प्रभारी के साथ जिला कार्यालय द्वारा जारी की गई कार्यरत विभागीय प्राथमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का अवलोकन तथा परीक्षण उपरांत त्रुटि पाई जाने पर स्थल पर सुधारे कार्य करवाते हुए, साथ ही जिले में माध्यमिक शिक्षक, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 अध्यापक के वास्तविक रिक्त पदों की जानकारी का मूल्यांकन, संबंधित प्राथमिक शिक्षक की विजिलेंस रिपोर्ट का भी परीक्षण करते हुए अपना प्रतिवेदन समक्ष में प्रस्तुत करेंगे। परीक्षण किए जाने वाले निम्न बिंदुओं को प्राथमिकता क्रम में रखें।
संबंधित प्राथमिक शिक्षक को माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद का प्रभार दिए जाने के पूर्व संबंधित द्वारा अर्जित की गई स्नातक स्तर की डिग्री का परीक्षण यदि सेवा के पश्चात उक्त डिग्री अर्जित की गई है तो विभागीय अनुमति का परीक्षण। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें साथियों आप लोग कि यदि आपके पास स्नातक से संबंधित कोई योग्यता अर्जित की गई है और यदि यह योग्यता सेवा में आने के पूर्व की गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यदि यह जो आपके द्वारा डिग्री या योग्यता है और वह आपकी सेवा में नियुक्ति के पश्चात अर्जित की गई है तो उसके संबंध में आपके पास सक्षम अधिकारी की विभागीय अनुमति होना आवश्यक है, तभी आपकी डिग्री को मान्यता और वैधता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार संबंधित प्राथमिक शिक्षक की वरिष्ठता क्रम का परीक्षण, संबंधित प्राथमिक शिक्षक की विजिलेंस रिपोर्ट का परीक्षण और मृत्यु, त्यागपत्र, स्थानांतरण आदि एवं अन्य बिंदुओं का परीक्षण। अतएव उक्तानुसार जिलों हेतु नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी आवंटित जिलों में उपस्थित होकर दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन समक्ष में प्रस्तुत करेंगे। उक्त कार्यवाही प्राथमिकता के साथ समय सीमा में की जाना है, अतः इसका विशेष ध्यान रखें ताकि भविष्य में शिकायती अथवा न्यायालयीन प्रकरण उद्भूत होने से बचा जा सके और पात्र शिक्षक को लाभ प्राप्त हो सके। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। साथियों, यह आदेश संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जबलपुर संभाग जबलपुर के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। तो आशा है कि साथियों मेरे द्वारा प्रदान की गई यह जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और मेरे द्वारा यह जो जानकारी प्रदान की गई है वह आपको समझ में आई होगी। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और विशेष निवेदन यह है आप लोगों से कि चूँकि आप लोग वीडियो में अंत तक बने हुए हैं, इसीलिए इस जानकारी को अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर और साझा ज़रूर करिएगा। चाहे आपके साथी किसी भी ज़िले में कार्यरत पदस्थ हों या किसी भी संस्था में कार्यरत पदस्थ हों, उन तक यह जानकारी पहुँचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जनजाति कार्य विभाग द्वारा उक्त प्रक्रिया को समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। इसलिए यह जो प्रक्रिया है वह शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। इसीलिए आप अपने समस्त साथियों को इसके संबंध में सूचित करें, उन तक यह जानकारी पहुंचे और वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सके साथियों। इसीलिए उनके साथ भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और यदि इसके संबंध में आपके कोई प्रश्न या क्वेरी हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। भरसक प्रयास किया जाएगा आपके उत्तर दिए जाने का। तो साथियों, अगले वीडियो में फिर किसी महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण आदेश और महत्वपूर्ण सूचना के साथ आपसे भेंट और मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।